तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है करवा चौथ। आज नेहा को अपने बर्ताव पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। कैसे आज तक वह अपने पति का अनादर करती आई है और हमेशा अपनी मनमानी करती आई है। उसने ना तो कभी अपने ससुराल को ना ही कभी अपने पति को महत्व दिया है, पर आज उसे समझ आ गया है कि क्यों उसके पिता ने रोहन को उसके लिए चुना था। नेहा के पिताजी शहर के जाने माने व्यक्ति हैं और उनके घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, पर फिर भी उन्होंने नेहा की शादी रोहन जैसे मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के से कर दी, जिसके घर में ना तो सारी सुख सुविधाएं हैं और ना ही नौकर चाकर। नेहा को अपने पिताजी के निर्णय पर सच में बहुत गुस्सा आता है। शादी के बाद नेहा की यह पहली करवा चौथ है और उसे अपने पति से किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है कि वह उसके लिए कुछ भी करने में सक्षम है। उसकी मामूली सी तनख्वाह से घर का खर्चा ही मुश्किल से चलता है, भला वह नेहा के लिए उपहार कहाँ से लाएगा। पर फिर भी नेहा की सासू माँ ने उसके लिए एक बहुत ही कीमती साड़ी खरीदी है और उसे कुछ रुपए भी दिए हैं ताकि वह अपनी मन मर्जी से कुछ खरीद सके। पर हज़ारों रुपए पल भर में खर्च कर देने वाली नेहा के लिए यह सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं। वह आज बहुत दुखी है क्योंकि सुबह से ही उसकी अमीर सहेलियों के फ़ोन आ रहे हैं कि आज वह अपने पतियों से करवा चौथ पर क्या क्या उपहार लेने वाली हैं। वे सब नेहा से भी पूछ रही हैं कि नेहा, तुम्हारा पति तुम्हें क्या देने वाला है। शायद कोई गजरा या फिर कोई मामूली साड़ी वगैरह देकर वह अपना पीछा छुड़वा लेगा। वैसे भी इससे ज़्यादा की उसकी औकात नहीं है। नेहा सच में आज बहुत दुखी है और इसी कारण उसने गुस्से में करवा चौथ का व्रत भी नहीं रखा है, पर उसने यह बात किसी को नहीं बताई है। वह ऐसे दिखावा कर रही है जैसे उसने व्रत रखा हो। उसकी सासू माँ भी उसका बहुत ध्यान रख रही हैं और आज उसे कोई भी काम नहीं करने दे रही हैं। वैसे यह कोई नई बात नहीं है। नेहा की शादी को अभी 5 महीने हुए हैं, पर जब भी उसकी किसी सहेली का फ़ोन आता है तो किसी न किसी बात पर उसका रोहन से झगड़ा हो ही जाता है। वैसे तो नेहा की छोटी सी खुशहाल गृहस्थी है जिसमें वह, उसका पति और उसकी सासू माँ ही हैं। उसकी सासू माँ उसे बहुत प्यार करती हैं। घर भले ही साधारण है पर उसके ससुराल में प्यार की कोई कमी नहीं है। बस परेशानी है तो नेहा की तुलना करने की आदत। नेहा अपने ससुराल की अपनी अमीर सहेलियों के घरों से तुलना करती है और यही उसकी सबसे बड़ी परेशानी है। शाम होते ही FB पर उसकी सजी धजी सहेलियों की फ़ोटोज़ आने लगी। वे नेहा को भी अपनी फ़ोटो पोस्ट करने के लिए बोल रही हैं। थोड़ी देर बाद नेहा की सासू माँ भी आ जाती हैं और कहती हैं, बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, चांद बस निकलने ही वाला है। नेहा सुबह रोहन के साथ हुई अपनी बहस को याद करते हुए चुपचाप तैयार होने लगती है और मन ही मन सोच रही है कि आज उसने सच में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। साथ ही साथ व्रत न रखने का दुख भी उसे हो रहा है। सुबह तो गुस्से में उसने जानबूझकर बिस्किट खा लिए थे, पर उसके बाद से उसने पानी तक नहीं पिया है। अब तो उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा है कि क्यों उसने दूसरों की बातों में आकर अपना त्योहार खराब किया। नेहा अपनी फूटी किस्मत को कोसती हुई तैयार होने लगती है। उसे फिर से आज सुबह की बातें याद आने लगती है जब वह बहुत ही बुरी तरह से अपने पति पर चिल्लाई थी। आज रोहन ने सुबह जब नेहा से पूछा था कि नेहा, तुम्हें करवा चौथ पर क्या उपहार चाहिए, बस यह सुनते ही नेहा का गुस्सा फूट पड़ा था। मुझे क्या चाहिए? मुझे तो डायमंड का हार चाहिए। ला सकते हो? है तुम्हारी इतनी औकात इतना महंगा उपहार मुझे दे सको? पता नहीं क्या सोचकर मेरे पिताजी ने मेरी शादी तुम्हारे साथ कर दी। मुझसे शादी करके तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है रोहन। अगर कुछ दे सकते हो तो मुझे तलाक दे दो। मुझे इस अनचाहे रिश्ते से छुटकारा चाहिए। और उसके बाद नेहा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। रोहन बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे से चला गया था।
भारी मन से तैयार होकर नेहा छत पर पहुंच जाती है। वह देखती है कि रोहन पहले से ही छत पर आया हुआ है। उसकी रोहन से नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही है। दोनों पति पत्नी मिलकर चांद की पूजा करते हैं और फिर रोहन पानी पिलाकर नेहा का व्रत तोड़ता है। नेहा सासू माँ और अपने पति के पैर छूती है। सासू माँ उसे आशीर्वाद देती हैं कि सदा सुहागन रहो, सदा खुश रहो। सासू माँ तो फिर नीचे उतर आती हैं, पर नेहा शून्य में ताकती रहती है। तभी उसके कानों में रोहन की आवाज़ पड़ती है। रोहन कहता है, मैडम, आपका करवा चौथ का उपहार। और यह कहकर रोहन कुछ कागजात नेहा की तरफ बढ़ा देता है। नेहा के हाथ कांपने लगते हैं और आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। वह सोचती है, तो क्या सच में रोहन? नेहा के हाथों से कागजात गिर जाते हैं और वह रोते हुए रोहन के पैर पकड़ लेती है और अपने किए पर माफ़ी मांगने लगती है। वह कहती है, रोहन, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैं ही दूसरों के बहकावे में आकर जब तब तुमसे लड़ती रहती हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तलाक मत दो। यह सब सुनकर रोहन हंसने लगता है और नेहा को उठाकर अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, तलाक? तुम्हें किसने कहा कि यह तलाक के कागजात हैं? पहले इन कागजातों को खोल कर तो देखो। पगली, यह हमारे फ्लैट के कागजात हैं जो तुम्हारे नाम हैं। मैं चाहता था कि करवा चौथ के दिन ही तुम्हें यह उपहार दूं, इसीलिए शादी के बाद से अभी तक मैंने तुम्हें किसी तरह का कोई उपहार नहीं दिया है, क्योंकि मैं पैसे बचा रहा था इस फ्लैट को लेने के लिए। नेहा चहकते हुए कहती है, तो इसका मतलब तुम मुझे तलाक नहीं देने वाले हो? रोहन हंसता है और नेहा को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, तुम तो मेरी जान हो, पर थोड़ी नादान हो। पर इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं तुम्हारी हर नाजायज़ बात भी स्वीकार कर लूं। इतना समझदार और प्यार करने वाला पति पाकर नेहा सच में खुद को आज बहुत ही भाग्यशाली समझ रही है। वह मन ही मन प्रण लेती है कि आज के बाद कभी भी किसी से तुलना नहीं करेगी और ना ही कभी किसी की बातों में आएगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।